लेती मीठी कुच्ची। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो, तो खुशी और नशा रहेगा। खुशी भी रहेगी और नशा भी रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? कौन सी? अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है। कोई ओकेजन, कोई त्योहार, कोई कुछ आया तब तो हंस लिए, गा लिए, नाच लिए, पल भर की खुशी। लेकिन बाबा कहते परमानेंट, स्थायी, वो खुशी कब रह सकती है? दूसरों को खुश, रहम दिल बन के दूसरों को खुशी देंगे। रहम दिल बन के दूसरों को खुशी देंगे और बाबा का ज्ञान बांटकर। किस किस को स्थायी खुशी रहती है, परमानेंट? किस आधार पे? देता है कि अंदर से कोई भी कौन सी ऐसी धारणा अपनाई है जिसके कारण खुशी अनुभव करते हैं? जो भी आए अपनी तरफ से कि उसको ज्ञान वगैरह जो भी हमें जिस विधि से मिला है कि उसको भी शांति मिले, खुशी मिले, कि वो भी बस किसी न किसी तरह पाले उस चीज को। यही कोशिश रहती है, जो भी आते हैं यही कोशिश करते हैं। और शोभा रानी, अंदर में विचार सागर मंथन जब चलता रहता है तो दूसरों को सुनाते हैं और ज्ञान बढ़ता रहता है तो खुशी रहती है। दीदी वैसे बाबा के ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे बाबा कई बार कुछ हो जाता है तो ड्रामा के पॉइंट को यूज करके हम खुश हो जाते हैं। कई बार अपने आप को आत्मा, दूसरों को आत्मा देख के हम खुश हो जाते हैं। मतलब ज्ञान चिंतन करके बाबा के जो पॉइंट्स हैं उसको करके खुश हो जाते हैं। मैंने अपना 45-46 साल के अनुभव में यही देखा है कि जो ब्राह्मण आत्मा अपनी गौर तो चढ़े नशा, जो बाबा ने कहा है, तो जो बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं, जिनका स्वचिंतन अच्छा है, आत्मचिंतन अच्छा है, अपना ख्याल रखते हैं, अपनी अवस्था को डगमग नहीं होने देते, बाहर की परिस्थिति उनको प्रभावित नहीं करती है, तो वो ऑलवेज हैप्पी रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। और जो ज्यादा किंतु परंतु, क्या, क्यों, कैसे में जाते हैं, तो बाहर की खुशी तो कितनी देर रहेगी? आपकी कोई महिमा करेगा, कितनी कर सकता है? या आपकी बात को कोई कितना स्वीकार करेगा? कभी कर सकता है, कभी नहीं भी कर सकता है। तो ये सब बाहरी चीजें हैं। कोई मेरी महिमा करे, कोई मेरी बात को माने, कोई मेरी राय को माने, कोई मेरे अनुसार चले, तो ये बाहर की खुशी है। लेकिन अंदर की खुशी अपनी गौर तो चढ़े नशा। तो अपनी गौर में क्या है, बाबा ने ड्रामा के पॉइंट दिया। जो हुआ गीता का 18वां अध्याय, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो तो अच्छे से अच्छा ही है। हर आत्मा अपना इस ड्रामा में पार्ट बजा रही है मेरे अनुसार। कोई अब देखो, प्रैक्टिकल भी देखो, मैं चाहती हूँ कि सामने वाला इस अनुसार चले, चल सकता है? नहीं चलता है। कितना भी बाबा 3 पेज के मूल्य सुना दे, लेकिन जब उठते हैं यहाँ तो
जो यहाँ थॉट सिस्टम में भ्राता जी बहुत अच्छी क्लास करते थे कि मेरे थॉट सिस्टम में क्या चल रहा है, जो मेरे यहाँ थॉट सिस्टम में होगा ना वही आउटपुट होगा। मेरे थॉट सिस्टम में है कि मुझे तुझे देखता रहूं, तो जिसको मन की आंखों से बाबा दिखता है, तो बाबा तो निस्वार्थ है ना, बाबा तो हमारी सेवा निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं ना। बाबा को हमसे क्या चाहिए? कभी भी आप बाबा के इस यज्ञ के जो फाउंडर है उनको लेके बैठ जाओ। आज हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व न्यौछावर किया, किस लिए? किस लिए किया? अगर उसको दुनिया दिखती तो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको क्या दिखाई दिया कि मुझे भविष्य में जाकर के अपना उच्च पद प्राप्त करना, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। ये नाती पोते धोते घर बार संसार पार्टनर ये सब मेरे को कुछ नहीं दे सकते। पिता श्री ब्रह्मा बाबा को ये बात अंदर चली गई तो उन्होंने अपने बेस पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, किसी के कहने से थोड़ी किया। आज हमारी दादियां हैं, दादी निर्मल शांता दादी छोटी सी बच्ची थी, है ना, और उनको जब ज्ञान की समझ आई तो क्या किया? उनको थोड़ी उनके पिताजी ने कहा कि तुम इस बच्ची को छोड़ के यहाँ आ जाओ, लेकिन अंदर में संकल्प आया, नहीं, या तो मैं पवित्रता का व्रत धारण करूंगी या तो दुनिया, दोनों में से दो रास्ते हैं। तो उन्होंने चूज किया, नहीं, मुझे तो भगवान का चैलेंज स्वीकार करनी है। दादी जानकी ने क्या किया? छोटी सी बच्ची थी, उसको छोड़ करके आए। तो उन बाबा को माताओं को बाबा याद करते, वंदे मातरम। तो इन दादियों ने जो माताएं बनी, माताएं थी और दादियां बनी, बहुत है यज्ञ में ऐसे जो अपने अपने बच्चों को छोड़ करके आई और उन्होंने पवित्रता की धारणा की, प्योरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आज हमारी नेपाल की राज दीदी है ना, बच्चों को फैसला किया उन्होंने अपने पति के साथ में। भगवान ने हमको कहा है कि उन्हें पवित्रता का व्रत धारण करना है, तुमको दूसरी शादी करनी है तो तुम्हारी करा देते हैं, प्रैक्टिकल उनकी दूसरी शादी कराई। तुमको विकारी दुनिया चाहिए तो जाओ, लेकिन मेरा चैलेंज है, मैं तो नहीं। आज उनकी छोटी बेटियां देखो, पूरे नेपाल के कितने सेवा केंद्र, हजारों सेवा केंद्र, हजारों गीता पाठशालाएं हैं, और मैं तो देखती हूँ कि राज दीदी इतनी दूर पहुंच भी नहीं पाती है। ये तो क्या है, छोटा सा जरा सा, उसके आगे कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर ऐसे ही देख के जा रहे हैं लोग, ऐसे ही देख के जा रहे हैं। जब हम गए थे नेपाल में, हम देख कर के आए, किसी का स्कूल था बहुत बड़ा, वो स्कूल उनका अपने हिसाब से उन्होंने सोचा होगा, लेकिन चला नहीं, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को दे दिया, चैरिटी को दे दिया। बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर, क्या आलीशान रिट्रीट सेंटर, और बाबा के बच्चों के हाथ में आ जाए वो तो फिर आलीशान बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं। तो कितने स्थानों पर वो जा भी नहीं सकते, लेकिन अगर उस समय उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करती तो उस गोल गोल दायरे में घूमती रहती, नाती पोते धोतों में घूमती रहती। हमारी उड़ीसा की मंजू दीदी छोड़ कर के आए, आज देखो दुनिया में कितना बड़ा रिट्रीट सेंटर, कितनी सारी कन्याएं, कितना, कमलेश दीदी का आपको तो त्याग के पीछे भाग्य है। तो जिसके थॉट सिस्टम में यहाँ जो चला गया कि मेरे थॉट सिस्टम में बाबा और बाबा के सिवाय कुछ दिखता नहीं। बाबा के कई ऐसे बच्चे देखो बैठे, माँ का भोग भी नहीं लगा पाए, ज्ञानी होके भी नहीं लगा पाए। अज्ञानी तो छोड़ो, जो नहीं आते हो छोड़ो, सुना तो सोच ही रही लगाऊंगी। कितनी वंडरफुल चीज है, आप ये देखो, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की आज की डेट में, लेकिन पूछे कोई कहाँ है सब कुछ। तो ये थॉट सिस्टम में मेरे क्या चीज है, मैंने जितना बाबा को जो है, जैसा है, जाना है, माना है, पहचाना है। बाबा थोड़ी भूखा बैठा तेरे भोग का मैं लगाना है। भगवान के प्रति मेरा निश्चय कितना है। बदकिस्मत है तुम्हारी माँ जो 1 साल हो गया उसको होने आ गया। भगवान को हम ज्ञानी हो के,
है ना। ज्ञानियों का तो हमने लगाया, खुद अपने पास से भी लगा दिया कि नहीं आए उनके परिवार वाले, छोड़ो जी, तो माता के परिवार वाले कोई भी नहीं आए, सामने माता पिता के परिवार वाले कोई नहीं आए, बाबा के घर से भोग लगाया, है ना, विधि विधान के साथ उनकी विदाई करी गई। तो मेरे थॉट सिस्टम में क्या चल रहा है? जितना मेरा थॉट सिस्टम पावरफुल होगा, और मेरे थॉट सिस्टम में कईयों को मैं देखती हूँ बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, कभी भी खाली बैठेंगे तो चिंतन करेंगे, नोट्स लेंगे, पढ़ेंगे, मुरली पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, क्योंकि इस ज्ञान का आधार ही क्या है? करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जो ब्राह्मण आत्मा है, सारी सार क्या है? सारा इसका सारा सार है मैं जब निर्भय भाई जी के कांटेक्ट में आई थी, तो वो जब भी मुझे मिलते थे, है ना, तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्यार करते थे, बहुत दिल से इसको कहते हैं, वो कहते नीति, प्यार से बोलते थे, नीतू ही बोलते थे, तो हमेशा कहते थे कि जीवन की गाड़ी जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहनी चाहिए, बैक गियर तो तुम्हारी गाड़ी में होना ही नहीं चाहिए, निकाल दो उसको, फेंक दो, पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सदा आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते। तो जिसकी आंखों में सदा आगे बढ़ने का होता है, वो दाएं बाएं देखेगा ही नहीं। रेस में घोड़ा कौन सा जीतता है? जिनकी आंखों में दाएं में पट्टी बंधी होती है, उसको सिर्फ सामने दिखाई देता है। कहते हैं ना, घोड़े को घास दिखाई दे तो उधर ही भाग जाएगा वो, भले उसका पेट भरा है। ऐसे ही जो ज्ञानी बाबा के बच्चे, अगर आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है, दाएं बाएं अट्रैक्शन की बहुत दुनिया में चीजें हैं, पहुंच जाते हैं। तो बाबा के जो बच्चे पक्के, जिसको कहते हैं एक बाबा तू ही है, तू ही है, तू ही है, मन की आंखों से तुझे देखती रहो, तू मुझे देखता रहे, उनको स्थायी खुशी रहती है। उनके ऊपर व्यक्ति, वातावरण, वस्तु, किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ कि बाबा की भी बहुत मदद होती है, जिनका लक्ष्य होता है तो उनको बाबा की भी बहुत मदद होती है। हमने दादियों को देखा, अभी 4-5 दिन से आप सब देख रहे होंगे मोबाइल पे, यूट्यूब पे, इसो माइंड चैनल पे, दादी रतन मोहिनी जी का 100 शताब्दी वाला प्रोग्राम चला। दादी देखो कैसे बैठी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम हार पहना रहे हो, तुम उसको चुनिया पहना रहे हो, तुम उनको मुकुट पहना, बैठी। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देखा आप लोगों ने टीवी पे, मोबाइल पे, कितनी बड़ी माला पहनाई, सब कुछ वो मैंने ऐसे कर रही हूँ, उनको बार बार सीधा कर रही है, वो बैठी उनको आराम से, है ना। और देखो, आप ये नहीं सोचो कि उनकी तबीयत, देखो उसको मुरली का कितना ध्यान है, मुरली पढ़े बिना उनका जीवन शुरू ही नहीं होता है। रेडी होगी, तैयार होगी, सुबह अमृत वेला भी करेगी, तो कॉन्शियस में क्या है? बाबा बैठा है ना। दादी जानकी को हमने देखा, मैं और मेरा बाबा, तो वो चीज अब आप सोचो, वो तो दादियाँ थी, ऐसा नहीं कह सकते हम। हर ब्राह्मण आत्मा का अपना पुरुषार्थ है अंदर की स्थायी खुशी प्राप्त करने का। तो बाबा बता रहे हैं, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहेगी, रहम दिल बनो तो खुशी रहेगी। जो रहम दिल बनते हैं ना, उनकी बुद्धि में रहता है कि ओह, हमें सर्व आत्माओं को कौन बाप बढ़ा रहे, पावन बना रहे, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। कॉन्शियस में रहता है, प्राप्ति रहती है ना अंदर, ऐसी खुशी वो दान करते रहते हैं। जब हम खुश होंगे तो दूसरों को क्या देंगे? खुशी देंगे ना, जो तुम्हारे पास है वही दोगे ना किसी को। क्या? ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बच्चे ये ओम शांति किसने कहा? किसने कहा? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प इस रथ में आकर तुमको पढ़ाता हूँ।
अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर आएगा तो कहेगा ना गुड मॉर्निंग, बच्चे भी प्यार से कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं कि आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं, लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत करते रहते हैं। यह तो बेहद का बाप है ना जो आकर हमको पढ़ाते हैं, बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनको रचता भी कहते, ये भी समझना पड़े। आत्माओं को रचते नहीं है, समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज तुमको सुनाता हूँ, सिवाय बीज के ये नॉलेज तुमको बच्चे कोई दे नहीं सकता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा, कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है। नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब कैसे रचा, परंतु ये तो अनादि रचना है ना। नहीं तो बाबा कहते बाप तो ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार है थाट झाड़ के, आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाबा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उनमें ही सारी नॉलेज है, वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते हैं शांति कैसे हो, तुम अभी कहेंगे शांति तो शांति सागर की ही स्थापन करेंगे। वह शांति सुख और ज्ञान का सागर है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं, ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले थे। आजकल तो कैसा ट्रेंड निकल गया, छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के, 10-10 साल के बच्चे कथा कर रहे हैं, देखो, और कितने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, है ना, कितने कॉन्फिडेंस के साथ छोटे छोटे बच्चे, देखो ट्रेंड। क्योंकि शुरू से ही जब पैदा हुए उनके माँ बाप ने लक्ष्य रखा, इनको गीता पाठी बनाना है, इनको रामायण पाठी बनाना है, कथावाचक बनाना है, तो वही चीज़ उनके दिमाग में डाली जा रही है। तो देखो, तो बाबा कहते हैं ऐसे दुनिया में तो कथा वाँचने वाले, कथा सुनाने वाले ढेर की ढेर हैं, बहुत सुना सकते हैं, लेकिन ये बेहद का बाप तो खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। ये भी समझते हैं कि उनके आने से शांति स्थापन होती है। वहाँ तो है ही शांति, ये कोई भी नहीं जानते हैं कि शांति धाम में सब शांति में थे। वह तो कहते रहते हैं यहाँ शांति कैसे हो, बाबा कहते हैं यहाँ थी तो जरूर ना, कोई बाहर से थोड़ा ही आ नहीं है। हमारा भारत देश जहाँ पर घी और दूध की नदियाँ बहती थी, सुख और शांति का साम्राज्य था। शांति चाहिए राम राज्य वाली, राम राज्य कब था ये भी किसको मालूम नहीं है ना। बाबा जानते कितने ढेर आत्माएं हैं, मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते हैं। जो भी सब आत्माएं हैं इस समय सब यहाँ हैं, पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई है। सुख दुख का ये खेल कैसे बना हुआ है ये भी कोई नहीं जानते हैं, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि वह हम सब आत्माओं का बाप है, वो हमको आकर के इतनी सृष्टि की नॉलेज दे रहे हैं। वह आकर के स्वर्ग का राज्य भाग स्थापन कर रहे हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई नहीं कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं, कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की होती है, एक है शांति धाम की शांति और दूसरा है सुख धाम की शांति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। अब ये बातें कोई शास्त्रों में तो है नहीं है, बेहद का बाप है ना। सर्व धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि कहते रहते हैं, उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी ना।
ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाबा कहते मैं तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का बहुत मान होता है। वास्तव में ये ब्रह्मा भी तो बड़ी माँ है ना। इनको अवतार शिव को तो पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता पिता द्वारा बाबा तुमको अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चे 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 कहते रहते हैं। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ। ये चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो, है ना। बाबा की मुरली में कितनी नई नई बातें आती है। दिन में 108 बार पढ़ो, 108 पॉइंट मिलेंगी। लगेगा ही नहीं, अरे कहीं ये पॉइंट कब थी, ये तो पढ़ी ही नहीं थी, ये तो सुनी ही नहीं थी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप की ये रूहानी नॉलेज है ना। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा। बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख हो ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे ना, तो बहुत स्थायी खुशी रहेगी और नशा भी रहेगा। बड़ा टीचर तो है ना शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं, उनमें भी नंबरवार है। बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं। कहते हैं ऐसे बाबा के पास तो हमको जल्दी से जल्दी ले चलो। जिसने तुमको ऐसा बनाया, बाबा बतलाते मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत के जन्म में आकर अंत में प्रवेश कर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना बारी भारत में आए होंगे, तुम नई नई बातें सुनकर बहुत वंडर खाते हो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा, कोई राम, प्रभु, अल्लाह, खुदा, कितने नाम से ईश्वर को पुकारते हैं। बाबा कहते है तो एक ही टीचर, और नाम देखो कितने रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है ना, अनेक होते हैं क्या, कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई ईश्वर कहता है। क्या क्या नाम रख दिए, क्या क्या कहते थे। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब पढ़कर देवता बनेंगे ना, तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब पुरानी दुनिया है ना, उनको नया कौन बनाएगा। बाप कहते मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश में हूँ ना। ये भी बच्चे जानते हैं भक्ति का कितना विस्तार है, ये भी एक खेल है। आधा कल्प भक्ति को लगता है, फिर बाप आए हैं हमको पढ़ाने वाला भी तो एक बेहद का बाप ही है। वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ तो अशांति है। बाबा तो एक ही है, आत्माएं तो दुनिया में कितनी ढेर है। कितना वंडरफुल खेल है। बाबा कहते बाबा सब आत्माओं का बाप, वही तो हमको पढ़ा रहे। निश्चय कौन सा चाहिए कि जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, सारी सृष्टि का रचयिता है, वो मेरे को पढ़ा रहा है। कितनी वंडरफुल, जिसे ढूंढती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। कितना वंडरफुल है वो दृश्य। मर्ज करो तो नशा कितना साथ में आसमान पे चढ़ जाए कि जिस भगवान को दुनिया ढूंढती है वो हमको बैठकर खुद पढ़ाते, उनके स्टूडेंट हैं। तुम समझते हो ना, गोप गोपियां तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे। रमन इतना नशा चढ़ता है भगवान से पढ़ाई पढ़ने आता हूँ मैं। 2 दिन कहाँ थे, छुट्टी मारी, होली नहीं मनाई शिव बाबा के साथ, परसों भी नहीं आए। अच्छा तो फिर कल होली नहीं मनाई बाबा के साथ। हाँ अच्छा, बेबो खिला देना रमन को। अच्छा तो बाबा कह रहे थे कि सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, शरीर है तब तो गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता है ना। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षरी मीठा है, गायन भी है ना। अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथनम।
ये महिमा भी इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़ और गुड़धानी बना दिए सब कुछ। ये क्यों कहते हैं गुड़धानी बना दिए? मिक्स कर देना सारी। मिक्स गुड़धानी क्यों कहते हैं? चीनी दानी नहीं हो सकते। हम गुड़ की बात करें, गुड़दानी कहेंगे। अच्छा, नहीं गुड़ में क्या, चीनी का तो कभी देखा आपने? कोई सौंफ सूप डाल के, गुड़ डाल के, वो सब डाल के कोई बनाते, गुड़ का ही बनाते हैं ना। चीनी का कहाँ बनाते? तो गुड़ में ही बनाते, तो गुड़ का ही कहेंगे ना। पहले गुड़ मशहूर था वो। हाँ बिल्कुल, चीनी तो अब निकली है ना। ये बाबा बैक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये भी कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। हाँ, बाबा कहते सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब बाबा आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी फिर नेत्री बनते हो। ये पढ़ाई है ना। बाबा खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषों में भी उत्तम पुरुषोत्तम पुरुष बनाता हूँ। नंबरवारी बनते हो तुम, पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो ना, हमको बेहद का बाप पढ़ा दे। दादी प्रकाश मुनि जी हमेशा कहती थी, जो उस पढ़ाई में होशियार था ना, वो इस पढ़ाई में होशियार होगा। जिसको उस पढ़ाई में इंटरेस्ट था ना पढ़ने का, वो यहाँ भी पढ़ता रहेगा। हमारी देखो कृष्णा दीदी है ना, अब तक भी आप उनको देखो, अब तक भी देखो, उन्होंने अखबार पढ़ना है, कोई कहानी पढ़नी है, ये नीति को दे देना, वो भाषण करती है ना, ये उसके काम की। अब वो शैली, उसको दे दो, उसको दे दो, पढ़ते ही रहते हैं। हमारी माता जी को देखो, 24 घंटे, अब टीवी आ गई है, वो टीवी चला के बैठी रहती, कितना शौक है। कईयों को शौक ही नहीं पढ़ने का, पता नहीं सारा दिन सोते ही रहते हैं, करते क्या हमें ये नहीं समझ में आता। माताओं के पास इतना टाइम नहीं, पता नहीं क्या करते हैं। पहले की माताएं चिप्स बनाती थी, सेवियां बनाती थी, पापड़ बनाती थी, कपड़े सिलाई करती थी, स्वेटर बनाती थी, पता नहीं क्या क्या काम करती थी। और अभी टाइम ही नहीं, पता नहीं कहाँ कोई नौकरी लगी है, नौकरी भी नहीं लगी, क्या करती रहती सारा दिन, क्या करती रहती? फ्री है, रोटी तुम बनाते हो? फ्री है, अच्छा सारा बनाया मिला हाँ, फ्री सारा हुआ बनाया है। फ्री नहीं हुआ। अच्छा देख लो, तो बाबा इसको छोड़ देना चाहिए था ना, तुम भी तो ऐसी है ना, छोड़ के चली जाती, फिर ये 10-15 दिन बनाकर फिर इसको पता चलता कि रोटी कैसे बनती है। हाँ अच्छा, तो बाबा कह रहे थे ये पढ़ाई है। बाबा खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के तुमको पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनाता हूँ। नंबर बार तुम बनते हो ना, पढ़ाई से ही बच्चे मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर भीतर में है, क्या क्या कहते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। सुना, और मेरे पास मेरी एक पुरानी बचपन की कोई सहेली, पता नहीं उसको कहाँ से मैं मिल गई, वो बीच में फ़ोन करती रहती है। तो वो क्या करती है, वो कृष्ण के कपड़े बनाती है, राधे के कृष्ण के कपड़े बना, आश्रम पे भी जाती है, लेकिन कृष्ण से उसको प्यार है तो कृष्ण के कपड़े बनाती है, राधे के कपड़े बनाती है। अब उसने भोग के रुमाल बनाए, मेरे पास फ़ोन आया, मैं आपके पास भोग के रुमाल भेजना चाहती हूँ, कैसे भेजूँ? अब उसको साधन तो आती, मैं कोरियर से, कहती है सब कुछ मुझे नहीं आता, तो आप ही चक्कर लगा लो भोग के रुमाल। अब भोग के रुमाल लेने उसके पास जाओ, सुन रही होगी, मुरली सुनती है, रोज रिकॉर्डेड मुरली सुनती है। एक दिन नहीं भेजी तो फोन आ गया, आज मुरली नहीं आई है, सुना। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे प्यार श्रद्धा भावना, सारा दिन कपड़े बनाती रहती, राधे के कृष्ण के सुंदर सुंदर भोग के रुमाल बनाए। कल फोटो भेजी, तुमने देखे मोबाइल में? जो सारे रुमाल बना के रखे उसने भोग के, ना हाथ से बनाती है, हाथ से डेकोरेट करती है, वो लैस लूस लगा के, सितारे सुतूरे लगा के, बड़ा सुंदर सा हाथ की कारीगरी है सारी उसकी। कितनी माताएं काम करती हैं यहाँ, तो एक भी ना गीत गाती हैं ना रास करती, रास करके तो खड़ी हो जाएंगी, रास भी नहीं करना आता है, गीत गाना भी नहीं आता है। अरे गीत तो गा लो, गीत गाने वाली कितनी माताएं होती हैं, कुछ ना कुछ भक्ति के गीत गाती रहती हैं, पता नहीं क्या करते रहते सारा दिन टाइम पास।
बाबा कहते नंबरवार तुम ही बनते हो, पढ़ाई से तुम मर्तबा पाते, तुम जानते हो उनको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, वो कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। तुम जानते हो उनको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से। अच्छा, देवियों की कितनी भुजाएं दे दी हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। तुम बच्चों के दिल में आना चाहिए कि हमारे को, हम सब आत्माओं को तो बाप पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु वह खुशी तब आएगी जब फिर औरों का कल्याण कर सबको खुश करो और रहम दिल बनो। ये इसी से विश्वविद्यालय का लॉजिक है। तुम जितनी आत्माओं के जीवन के निमित्त बनोगे कल्याण के, उतनी खुशी का लेवल बढ़ता जाएगा। आप सोचो, धन देने से भगवान के घर में खुशी आती है, धन से तो धन मिलेगा ना तुमको। अगर तुम धन लगाते तो धन से धन मिलेगा। तुम धन से खुशी की प्राप्ति करना चाहो, खुशी नहीं मिलने वाली है। किसी को खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी तुमको। दुआएं तो कब आएंगी तुम्हारे खाते में, जब किसी आत्मा के जीवन में तुमने अंदर की खुशी पैदा की होगी। ऐसे नहीं आएगा। किसी के जीवन का उद्धार किया होगा तो पुण्य का अकाउंट खुलता है। तन की मन की सेवा की होगी तो पुण्य का अकाउंट खुलता है। तन से सेवा करोगे तो तंदुरुस्त मिलेगा, तन स्वस्थ रहेगा। मन से सेवा करोगे तो मन खुशियों से भरेगा। धन से करोगे तो धन मिलेगा। सिद्धांत है, लॉजिक है संसार का। जो करोगे वही रिटर्न में आएगा। जो तुम्हारे पास है, जो तुम सोच रहे हो, वही चीज आगे सामने से खिंचती हुई चली आती है। ये सिद्धांत है। जिस चीज का तुम आह्वान करते हो वो चीज ही तुम्हारे सामने आ जाती है। इसलिए पुराने जमाने में क्या होता था, किसी को हम याद करते थे और बंदा सामने खड़ा हो जाता था, है ना। तो उस जमाने में थोड़ी कोई टेलीफोन थे, मोबाइल थे जो हम फोन करें उनको। संकल्प करते थे, बस अंदर से पैदा होता था, आज फलाने व्यक्ति से मिलने का दिल हो रहा है। कोसों मील दूर से भी वो बंदा सामने हाजिर हो जाता था। अभी भी ऐसे होता है, हम याद करते हैं किसी को दिल से तो वो सामने हाजिर हो जाता है। तो जिस चीज़ का आह्वान करते, जो हमारे कॉन्शियस में होती है, थॉट सिस्टम में होती है, वो उसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो बाबा कहते हैं परंतु वह खुशी भी तब आएगी जब तुम औरों का कल्याण कर सबको खुश करोगे, रहम दिल बनोगे। ओ बाबा, हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहाँ वजीर होते नहीं हैं, अब राजा ही नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले आएंगे ना और ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण देखो, इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया उन्होंने। भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, समझते इनकी एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं। परंतु वह कह देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब आप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। बाप को न जानने के कारण कितने दुखी बन पड़े हैं। अब बाबा तुमको दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। तुम शांति धाम जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भल सुनते हैं परंतु यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। सुनते हैं परंतु यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं। बाबा कोशिश करता रहता है बने पारस बुद्धि बने, बनते ही नहीं है। सारा दिन बाबा की याद रहनी चाहिए। स्त्री का पति पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है ना। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं।
बाबा कहते मुझे याद करने से बच्चे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलते क्यों भूलते हो? हाँ? माया के तूफान आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाबा को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवता है तो सब बन जाते हैं ना, बाकी सजाए खा करके फिर बनते हैं, फिर पद भी तो बहुत कम हो जाता है ना। ये सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएंगी जब आपको टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाबा कहते जब तक मैं हूं ना, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में सोहा हो जाए, तब तक ये पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, और फिर क्या पढ़ाएंगे? बाबा कहते नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। तुम सुनकर खुश होते हो ना, तो जो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल, सुना? बाबा जो तुमको पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वो करते रहो। है तो कर दो, नहीं है तो बाबा तुमसे मांग नहीं रहा है। सच्चे सुदामा भी तो बनने की शक्ति चाहिए ना। ये बहुत बड़ा बाबा कहते व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। कौड़ी देके हीरा लेना, इसके लिए भी दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, है ना। बाबा तो व्यापार में फ्राक दिल बहुत थे ना। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे। 16 आना के बाद क्या वो 1 रुपए में कितना होता है? उसमें से भी 1 रुपया एक आने में 16 आना होता है। ऐसा कुछ होता होगा उस समय। 96 पैसे को होता था रुपया। अच्छा, रुपए से एक आना धर्माऊ जरूर निकालते थे बाबा कहते। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा थे तो जरूर निकालते थे। भले घाटा पड़ता था, है ना। बाबा सुना रहे अपने जीवन का अनुभव। भले घाटा पड़ता था, क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। ब्रह्मा बाबा कहते हम तो निकाल के सबसे पहले डालना पड़ता था। कहते थे अब जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख कर के फिर सब भरेंगे। घर वाले रोकते होंगे, कहते होंगे भाई तुम इतना करते हो तो आपको देख के सब करेंगे। तो बाबा कहते बहुतों का, तो बाबा कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देख करके सब भरेंगे, तो बहुतों का कल्याण हो जाए। भाग्य बनाना भी हर एक के पास नहीं है। दूसरों का अपना तो करते हो, लेकिन दूसरी आत्माओं का भाग्य बनाना ये भी एक आर्ट होता है, ये भी एक कला होती है किसी का भाग्य बनाना। वह तो भक्ति मार्ग है, यहाँ तो सब कुछ बाबा को दे दिया। ये भक्ति का अनुभव सुनाया है। जब लौकिक में थे तो निकालते थे, लेकिन जब बाबा के बने तो सब कुछ दे दिया। बाबा ये सब कुछ ले लो। बाप कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही दे देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, तो उस समय समझ में आया कि हम तो विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा की प्रविष्टा थी ना, विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्यों करूं। बाबा को लगा अंदर धंधा क्यों करूं, छोड़ो गदाई को, हमको तो भविष्य की राजाई मिल रही है। अब आप भी तुमको समझा रहे हैं कि सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। सारी दुनिया लगता है, दिखती है सारी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण के नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं बाबा, कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो तुम जगते ही नहीं हो, तुझसे मसीह नहीं होते हो, जगते ही नहीं हो। बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को एक बेहद के बाप को याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो जरूर एक बेहद का बाप ही याद आएगा ना। जब तुमने सब कुछ दे ही बाबा को दिया तो फिर कौन याद आएगा? बाबा ही तो याद आएगा ना। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो जिनके मत्थे मामला। कितनी बादेलियों के बाबा के पास समाचार आते हैं, बाबा को ख्याल होता है बेचारियां देखो कितना मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, बस समझते हैं ड्रामा में हम कर भी क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे। नई दुनिया स्थापन होनी ही है,
बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ, तो जरूर हम गोरे थे, अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि यह जाकर के मैं बनूंगा। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अब बच्चों का काम है क्या चलेगा, बच्चों का काम है समझकर फिर दूसरों को समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, हम गोपी बल्लभ की गोप और गोपियां हैं, इसी खुशी और नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। विनाश के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, तो आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेही माना देह से न्यारे बनने का अभ्यास करो तो यही पेपर पास कराएगा। परिस्थितियां आने पर जितना न्यारे रहने की आदत डाली होगी देह से, तो एक सेकंड में उड़ जाएगी आत्मा शरीर को छोड़कर। आज का व्यक्ति इशारा, ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हैं, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हैं।
बेगमपुर के बादशाह। तन की बीमारी के दुख की लहर व मन के व्यर्थ हलचल के दुख की लहर व विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर, कोई भी प्रकार के दुख की लहर क्या अपना कोई भी बेगमपुर के बादशाहों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति।